जो स्तूपा बनाए गए थे, जो चैत्य बनाए गए थे, वो यहाँ पर में नजर आते हैं। इस तरह से देखिए खुदाई में निकला हुआ ये संगाराम है। देखिए ये किस तरह से सभा मंडप है और यहाँ पर में एक कुआं नजर आ रहा है। अभी तो ये प्रतियोगियों के साथ में यहाँ है और एक पंचशील का जो झंडा है उसे भी वो साथ में अपने लाए हैं यहाँ तक का। तो बुद्ध का जो अस्तित्व है उसे नकारा नहीं जा सकता और उसके अस्तित्व को ढूंढने के लिए तो भारत की एक अस्मिता तथागत गौतम बुद्ध, भारत को खोदो तो बुद्ध ही नजर आते हैं और बुद्ध के जो चिन्ह है, पद चिन्ह है, उनके संगाराम है, वो पूरे भारत में हर जगह दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब खुदाई हुई तो लगभग कई 100 जगहों पर तथागत गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले। उनके लिए जो संगाराम बनाए गए थे, जो स्तूपा बनाए गए थे, जो चैत्य बनाए गए थे, वो यहाँ पर में नजर आते हैं। इस तरह से देखिए खुदाई में निकला हुआ ये संगाराम है। तथागत गौतम बुद्ध के साथ में एक जुड़ी हुई जो कहानी है, हमने आपको इसके पहले दिखाया कि अनाथ पिंडक जो व्यक्ति थे, जो श्रेष्ठी थे उस समय के, उन्होंने इतनी भूमि जो तथागत गौतम बुद्ध को देना चाहते थे, वो सारी भूमि पर उन्होंने स्वर्ण की मुद्राएं बिछाकर वो जो वन है वो उस समय के तत्कालीन राजा से खरीद कर तथागत गौतम बुद्ध को भेंट स्वरूप दिया था। और कहा यह जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने इसी जगह पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इसी जगह पर करीब 25 बार यहाँ पर में उन्होंने वर्षावास किए, यहाँ पर में प्रबोधन किया, अपने भिक्षु संघ का प्रबोधन किया और लोगों को भी यहाँ से धम्म का ज्ञान जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार करने का काम उन्होंने किया। तो आप देखिए कि किस तरह से ये सारा परिसर यहाँ पर में बना हुआ है। ये संगाराम है, ये सीढ़ियां है, यहाँ ये जो छोटे छोटे चबूतरे आप देख रहे हैं, ये एक कुछ समय पहले जब यहाँ पर में शायद ये संगाराम के जो हिस्से है, छोटे छोटे जो कक्ष है, वो कक्ष रहे होंगे। ये कक्ष के जो आज आप यहाँ पे जो वास्तु देख रहे हैं उसके बचे हुए जो है वो अंश है। ये किस तरह से यहाँ पर में दरवाजा है छोटा, इस तरह से छोटे छोटे कक्ष रहे होंगे उस समय में। ये उस समय की साक्ष्य देता है कि तथागत गौतम बुद्ध जो इस देश के प्रतीक है, विदेशों में तथागत गौतम बुद्ध के नाम से इस देश को जाना जाता है और उसका प्रतीक जो है भारत के कोने कोने में मिलता है। और ये जो सारा परिसर है ये जेतवन के नाम से प्रसिद्ध है और इतना ही ये सारा जो परिसर है, इस परिसर को अनाथ पिंडक जी ने, जिन्हें सुदत्त कहा जाता था, जिनका नाम बाद में परिवर्तित होकर अनाथ पिंडक रखा गया, तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें यह नाम दिया और वो अनाथ पिंडक के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुए। तो इतना सुंदर ये परिसर है। और ये जो कक्ष है, ध्यान कक्ष शायद उस समय में रहे होंगे, उसके यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि ये चारों ओर फैला हुआ है। ये जो परिसर है इसके चारों ओर आपको ये जो ध्यान कक्ष शायद उस समय में रहे होंगे, उसके अवशेष यहाँ पर में दिखाई पड़ते हैं। ये जो बीच में जो भाग है शायद उस समय में ये प्रदक्षिणा पथ रहा होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर में बैठने की व्यवस्था जो भिक्षुगण है या फिर जो लोग यहाँ पर में बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करने के आते थे, उनके लिए शायद ये परिसर होगा। और जहां तक कि ये जो दिखता है ये कहीं ना कहीं एक सभा मंडप के रूप में दिखाई पड़ता है। शायद गौतम बुद्ध के प्रवचन शायद इसी जगह से किए जाते होंगे, लेकिन ये जो वास्तु है ये बुद्ध के काफी बाद यहाँ पर में बनी और सम्राट अशोक और उनके बाद में भी इस परिसर का जो है विकास निरंतर होते रहा। तो ये कुषाण काल तक इसके वाले सारे सबूत मिलते हैं कि कुषाण काल तक भी इसका जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ पर में ये सारी चीजें यहाँ पर में बनाई गई है, ऐसा यहाँ पर में पता चलता है यहाँ के अभिलेखों द्वारा। तो आप देखिए किस तरह से सभा मंडप है और यहाँ पर में एक कुआं नजर आ रहा है। अभी तो ये कुआं ढका है, लेकिन इसकी तो साथियों यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पर में फलक लगे हुए हैं।
करीब यहाँ पर में 8 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर इस तरह के फलक नजर आते हैं जो अलग अलग जगहों की जानकारी आपको देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बोधिसत्व के बोधि वृक्ष के उत्तर में स्थित और पूर्वाभिमुख यह मंदिर इसी सन 3 जेतवन के पवित्रतम स्थानों में से एक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह वह स्थान है जहां अनाथ पिंडक ने कौसंबी कुटी नामक विहार का निर्माण किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर में कुछ अवशेष है, साथ में एक कुआं भी यहाँ पर बना हुआ है, तो जिसे बुद्ध ने अपने आवासीय उपयोग से गौरवान्वित किया था। मतलब यहाँ पर में तथागत गौतम बुद्ध जो है इसी कुटी में रहे थे, इसका यहाँ पर में उल्लेख किया जा रहा है। मंदिर के सम्मुख ईंट निर्मित 2 चबूतरे हैं जो बुद्ध के टहलने के मूल स्थान चक्कम पर बनाए गए हैं। इस भवन के समीप बोधिसत्व की एक विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। इस पर अभिलिखित प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख के अनुसार यह मूर्ति कुषाण काल में बल नामक व्यक्ति द्वारा कौसंबी कुटी में स्थापित की गई थी। इस मूर्ति को हेनसांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में ईटा निर्मित एक लघु मंदिर में प्रतिष्ठापित देखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भवन से पहले इस स्थान पर एक मंदिर के अवशेष रहे होंगे, जिसकी पुष्टि वर्तमान भवन के निचले स्तर से प्राप्त दीवार के भग्नावशेष करते हैं। और दीवार उत्तर और पूर्व की दिशा में एक तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर में साथियों आप देख पाएंगे यहाँ पर में एक छोटी रैली निकाली गई है जो कि श्रीलंका से कुछ लोग यहाँ पर में आए हुए हैं और बुद्ध की मूर्ति और कुछ प्रतीकों के साथ में यहाँ है, और एक पंचशील का जो झंडा है उसे भी वो साथ में अपने लाए हैं यहाँ तक का। तो बुद्ध का जो अस्तित्व है उससे नकारा नहीं जा सकता, और उसके अस्तित्व को ढूंढने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर में आते हैं। इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि इतने लोग आज श्रीलंका से यहाँ पर में बुद्ध के अस्तित्व को तलाशने के यहाँ तक पहुंचे हुए हैं।